जेएनआई न्यूज में आपका स्वागत है। देखते रहिए मौर्य गौतम की रिपोर्ट। आज की बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश के जिला नोएडा में कोरोना वायरस के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए पूरे देश को लॉकडाउन कर दिया गया है। लॉकडाउन के चलते हुए भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 129वीं जयंती घर घर में रंगोली व दीप जलाकर बड़ी धूमधाम से मनाई गई है। आइए देखते हैं जेएनआई न्यूज के संवाददाता मौर्य गौतम की रिपोर्ट नोएडा। जैसे कि आज बाबा साहब का जन्मदिन है और आपको पता है कि हमारे बाबा साहब ने देश का संविधान लिखा है, तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आप कुछ शब्द बाबा साहब के बारे में कहिए। आपने बहुत अच्छा बोला। देखिए, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि आज बाबा साहब का 129वां जन्म दिवस है, यानी कि बाबा साहब को 129 वर्ष हो चुके हैं। सर्वप्रथम में जो भी साथी यहाँ बैठे हुए हैं उनको सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। जय भीम। साथियों, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि। मैं बुद्ध की शरण में जाता हूँ, मैं संघ की शरण में जाता हूँ, मैं धम्म की शरण में जाते हुए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को क्रांतिकारी जय भीम। भाइयों, बाबा साहब हमारे भारत रत्न हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर परम पूज्य भारत रत्न, संविधान के निर्माता, बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आधुनिक भारत के एक महान शिक्षादित विजेता थे, समाज सुधारक और अंतर्राष्ट्रीय जनक भी थे। उनका जन्म मैं आपको बता देना चाहता हूँ 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को हुआ था। इंदौर जिले के मध्य प्रदेश में इंदौर जिले के महू छावनी में एक महार परिवार जो दलित परिवार के अंतर्गत आता है, उसमें उनका जन्म हुआ था। उनकी माताजी का नाम भीमाबाई था, उनके पिताजी का नाम रामजी राव था। साथियों, बड़ी विडंबना की बात है, बाबा साहब के जब चरित्र के बारे में, बाबा साहब के जब स्थिति के बारे में जब लोग दिल से पूछते हैं तो उनके आंसू बहने लगते हैं। साथियों, उनके बचपन का नाम, बाबा साहब के बचपन का नाम सतपाल था। उन्हें बचपन में सामाजिक कुरीतियों का अपमान सहना पड़ा। वह एक मेधावी छात्र थे। बड़ौदा की एक रियासत होती थी, वहां से वे विदेश जाकर अध्ययन करने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को छात्रवृत्ति प्राप्त हुई थी। उनके अर्थशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र और कानून आदि का गहन अध्ययन किया तथा मिडिल क्लास से लेकर के उन्होंने इंटर, बीए, एमए, एलएलबी, एमएससी, पीएचडी, डीएससी, डीलिस्ट, एलएलडी, बार एट लॉ, अनेक सारी शिक्षाएं उन्होंने प्राप्त की हैं। आज भी विश्व के अंदर उनकी बराबर कोई शिक्षित आज तक पढ़ाई इतनी नहीं की जितनी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने की। इस बात का हमें पूरे बाबा साहब के इस कठिन परिश्रम का सब समाज को, खासतौर पर हमारे समाज को एक गर्व की बात है। साथियों, बाबा साहब ने बड़ी अपने जीवन में परिस्थितियों को देखा, उन्हें सामना करना पड़ा। वे दलित वर्ग को छुआछूत के विरुद्ध संगठित करने के काम में जुट गए और उन्होंने अपना पूरा परिवार, पूरा जीवन शोषित, जागृत करने के लिए लोगों को पैरों पर खड़ा करने का काम किया। मैं आज आपको बता देना चाहता हूं, डॉक्टर अंबेडकर जी के जो प्रेरणादायक थे वो ज्योतिबा फूले जी थे, भगवान बुद्ध थे। उन्होंने भगवान बुद्ध जी को अपना प्रेरणा नायक माना। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, स्वतंत्रता के बाद प्रथम राष्ट्रीय जो सरकार हमारे भारत की जो बनी थी, तो प्रथम रूप में वो अच्छे पढ़े लिखे और संविधान के ज्ञाता, संविधान के निर्माता होने के नाते से उनको कानून मंत्री बनाया गया। कानून मंत्री बनने के बाद संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे। उनके द्वारा रचित संविधान के द्वारा देश से जागृत धर्म, भाषा एवं लिंग भेद के आधार पर सभी प्रकार के भेदभावों को समाप्त करने का प्रयास भी इन्होंने प्रावधान भी किया था।